चलिए अब हम जानेंगे लेटरल पोजीशन के बारे में, ठीक है ना। तो लेटरल मतलब क्या होता है, किनारा होता है ना। और पोजीशन कैसा रहेगा, टेबल पे बॉडी का लेटर वाला पार्ट, यानी कि जो हमारा रहता है तो राइट साइड में हो सकता है तो लेफ्ट साइड में हो सकता है। तो करवट कि पेशेंट को ओटी टेबल पर करवट लेटाना है तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में। करवट लेटाने का मतलब लेटरली साइड में लेटा रहेगा, ठीक है ना। अब लेटरल में पेशेंट को लेटाने के लिए क्या करेंगे, हमको दोनों साइड से सपोर्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि आगे से यानी कि एब्डोमिनल सपोर्ट और पीछे से हमारा स्पाइनल सपोर्ट, तभी हमारा मरीज क्या होगा, सीधा खड़ा होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, आगे गिर सकता है या तो पीछे गिर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, बेल्ट लगाते हैं और यहाँ पे हमारा एब्डोमिनल प्रोटेक्टर और पीछे हमारा स्पाइन का प्रोटेक्टर लगाते हैं। जिससे क्या होता है, टेबल में पेशेंट आसानी से फिक्स हो जाता है और मूव नहीं होता है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सर्जरी के दौरान पेशेंट आगे झुक सकता है और पीछे भी झुक सकता है, ठीक है ना, क्योंकि पेशेंट अपने कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होगा। पेशेंट लाई ऑन वन साइड विथ आर्म एंड लेग सपोर्ट। पेशेंट कैसा लेटा रहेगा, एक साइड से लेटा रहेगा, इसके सहारे हाथ और पैर के सपोर्ट के सहारे लेटा रहेगा। हाथ भी बांध देंगे और पैर भी बांध देंगे, जिससे क्या होगा ना हाथ मूव करेगा ना पैर मूव करेगा और हमारा बॉडी क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, तभी हमारी सर्जरी क्या होगी, पॉसिबल होगी, ठीक है। यूज क्या हो सकता है इसका हमारा, तो कॉमन फॉर लेटरल बॉडी सर्जरी, यानी कि हमारे जितने भी बॉडी के लेटरल ऑर्गन है। लेटरल ऑर्गन मतलब क्या होगा, हमारा सबसे लेटरल में कौन सा ऑर्गन आता है, फेफड़ा आएगा। फेफड़े के बाद हमारा क्या आएगा, किडनी आएगी। किडनी के बाद हमारे क्या आएगा, हिप सर्जरी आ सकती है, कुल्ला फ्रैक्चर ऊपर हो सकता है, फीमर फ्रैक्चर में मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जितने भी बॉडी हमारे किनारे ऑर्गन होते हैं बॉडी के, उनका हम ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिकवरी पोजीशन इज इमरजेंसी। लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल में क्या होता है, मरीजों को इमरजेंसी में बचाया जा सकता है। जैसे मान लो लेफ्ट लेटरल ले जाते हैं तो क्या होता है, जैसे हम लोग सोते हैं लेफ्ट लेटरल में तो आराम मिलता है कि नहीं मिलता है, हार्ट को काम करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग हार्ट में ब्लड पर्याप्त मात्रा में पहुंचता रहता है ना। तो वैसे अगर किसी मरीज को हाइपोटेंशन हो गया है, या किसी मरीज को वोमिटिंग हो रहा है, या किसी मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, या किसी मरीज को झटका आ रहा है, कन्वर्जन आ रहा है, उसको लेफ्ट लेटरल लेटाएंगे तो क्या होगा, पेशेंट का मैनेजमेंट हो जाएगा, यानी कि उसको कम से कम दिक्कत होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, THR सर्जरी। तो T का मतलब होता है टोटल, H मतलब होता है हिप, R मतलब होता है रिप्लेसमेंट। एक सर्जरी होती है जिसमें होता है ना, कुल्ले को नया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेफ्रोक्टमी। तो नेफ्रॉन मतलब क्या होता है, किडनी होता है, और एक्टमी मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ। तो किडनी को निकालना क्या कहलाएगा, नेफ्रोक्टमी कहलाएगा। नेक्स्ट, थोरैकिक सर्जरी। तो हमारे जो हमारा थोरैसिक कैविटी में लंग्स हैं, उनका ऑपरेशन करने के लिए भी ये हमारा पोजीशन सुटेबल होता है। नेक्स्ट, शोल्डर आर्थोस्कोपी। शोल्डर मतलब क्या होता है, जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है। और आर्थोस्कोपी मतलब क्या होता है, आर्थो मीन्स होता है ज्वाइंट, और स्कोपी मतलब क्या होता है, विजन करना। तो ज्वाइंट में विजन करने के लिए भी हमारा एक पोजीशन सुटेबल होता है। कौन सा ज्वाइंट में, तो हमारा शोल्डर ज्वाइंट में, ठीक है ना। चलो जान लेते हैं एडवांटेज क्या होगा। चलो एडवांटेज क्या होगा जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमें क्या होगा, प्रोवाइड इजी असिस्ट टू द लेटरल बॉडी पार्ट, यानी कि हमको आसानी से असिस्ट कर सकते हैं, बीमारी का पता लगा सकते हैं और बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। कौन से बॉडी पार्ट के, तो हमारे लेटरल बॉडी पार्ट को आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारा किडनी हो गया, हिप हो गया और हमारा लंग्स हो गया। नेक्स्ट हमारा हो सकता है प्रिवेंट एस्पिरेशन। इसमें भी हमारा जो एस्पिरेशन मतलब होता है सरकना, यानी कि स्टमक का कंटेंट हमारे फेफड़े में जाने का चांस कम रहेगा, क्योंकि हमारा लेटरल लेटा रहेगा। जो भी हमारा आएगा कहाँ पे रह जाएगा, चिक में, यानी कि माउथ में ही रह जाएगा, हमारे फेफड़े में नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंप्रूव एयरवे। जैसे हम लेटरल लेटाएंगे तो क्या होगा, सांस लेने में मरीज को कंफर्टेबल फील होगा, हमारा एयरवे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। नेक्स्ट, कंफर्टेबल फॉर लेबर पेशेंट। जितने हमारे प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए भी ये पोजीशन बहुत ही कंफर्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि जब बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है तो कहाँ चला आता है, एब्डोमिनल कैविटी में आता है। और एब्डोमिनल कैविटी हमारे क्या होती है, छोटी आंत बड़ी आंत होती है ना। तो आंत में हमारा आंत का मूवमेंट हमेशा होना चाहिए। तो अगर हमारा बेबी का वेट आंत पे आएगा तो आंत कंप्रेस होगा ना, तो वहां पे हमारा जो स्टूल का फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा, है ना, वहां पे इकट्ठा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिससे मरीज को बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का शिकार हो जाएगा, नहीं कॉन्स्टिपेशन होगा, तो टट्टी फटने का चांस होगा।
है ना। जो हमारी आंत है वो फटने का चांस होगा, और जो अगर निकलेगा भी तो क्या होगा, वहां फाड़ते हुए निकलेगा, यानी कि उसको फीसर होने का चांस ज्यादा रहेगा। और मरीज को भी दिक्कत होगा और बेबी को भी दिक्कत होगा, क्योंकि ब्लड भी तो चाहिए बेबी को। तो लेटरल एटाइम से क्या हुआ, सर्कुलेशन में इंप्रूव होगा, और बेबी को और माँ को दोनों के लिए भी ये पोजीशन सेफ रहेगा। नेक्स्ट, प्रेशर श्योर एंड इंजरी प्रिवेंशन। इसमें हमारा प्रेशर श्योर कम होने के चांस होंगे और इंजरी भी कम होने का चांस रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या किए हैं, लेफ्ट लेटरल लेटाए हुए। नेक्स्ट, इसका रिस्क क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले क्या होगा, रिस्क फॉर प्रेशर इंजरी। अगर हम टाइट बांधेंगे तो हमारा इंजरी होने का चांस होगा, नहीं बांधेंगे तो हमारा चांस नहीं होगा। नेक्स्ट, नर्व कंप्रेशन। अगर हम बेल्ट को टाइट बांधनी है किसी ज्वाइंट पे, तो वहां पे जो नर्व रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, और जब कंप्रेस होंगे तो क्या होगा, नर्व इंजरी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेशर ऑन लंग्स। अगर हम बेल्ट थोरेसिक कैविटी पे टाइट लगा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लंग्स में इंजरी होने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट, प्रेशर इंजरी टू अल्सर। अगर हमारा प्रेशर यानी घाव ज्यादा बन जा रहा है तो वहां पे क्या बनेगा, अल्सर बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट, प्रेशर इंजरी टू वेसल्स। अगर वहां पे हमारे ब्लड वेसल्स रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, और हमारा सर्कुलेशन रुक जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा।